गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लगातार मैथ की वीडियो देता था बच्चों। अब मैं लाया हूँ फिजिक्स के पीछे बिल्कुल मैं पढ़ा हूँ हाथ धो के। जैसे आप लोगों को पता होगा मैं फिजिक्स मैथ दोनों से अच्छी हूँ। क्लास 11 फिजिक्स यूनिट ऑफ द मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट बता चुका हूँ मैं आपको। आज मैं उसको रिविजन कराऊंगा। अगर कोई आपको समस्या है बच्चों तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस बात का विशेष जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों मेरे लिए कि अब मैं डाउटर क्लास भी ले रहा हूँ। तो जिन बच्चों को समस्या है फ्री ऑफ कॉस्ट 11-12 की फिजिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है हमने। मैथ में तो पैसे का फिजिक्स कोई भी डाउट 11-12 फिजिक्स में है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजकर जूम पे ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं इससे न्यूमेरिकल कराऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है b बराबर 80, हमें प्रूव करना है कि b बराबर u प्लस 80 होता है। लेकिन डायमेंशन कभी भी ना ऐड होती है ना सब्ट्रैक्ट होती है, बात का ध्यान रखिएगा। तो v बराबर 80 प्रूव करना है। यहाँ पे v वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन और t टाइम है। तो सबसे पहले एलएचएस आज समझते होंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एलएचएस बोलते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड को हम लोग आरएचएस बोलते हैं बच्चों। तो एलएचएस की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, v की होती है lt-1। एक बात होगा डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर में जाती है, स्मॉल लेटर में कहेंगे कॉट रॉन्ग हो जाएगा। आरएचएस की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, देखिए a एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की होती है lt-2 और ये t, तो ये हो गई lt-1। तो LHS इक्वल टू RHS देन v बराबर 80, ठीक ना। तो v बराबर u प्लस 80, जब हम u इनिशियल वेलोसिटी है डायमेंशन चला 0 हो गया तो u होता। अब हम दूसरी प्रूविंग कराएंगे। अब मैं सिद्ध करूंगा आपके सामने, पहले डायमेंशन तो रॉन्ग सिद्ध करूंगा फिर राइट सिद्ध करूंगा। देखिए बच्चों, जैसे s बराबर दिया हुआ है हाफ 80, आपने सुना होगा s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बट हम जानबूझ से हाफ 80 दे रहे हैं और मैं इसे पहले प्रूफ करूंगा। अगर रॉन्ग हुई तो इसका राइट फार्मूला भी मैं आपको कन्वर्ट कर दिखाऊंगा। बच्चों ध्यान से देखिए, समझ में आए वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले। और कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स पर जाकर, यूट्यूब पे जाकर आप मुझे बताएं भी। s बराबर हाफ 80 दिया हुआ है, s यहाँ पर डिस्टेंस है, a यहाँ पर एक्सीलरेशन और t यहाँ पर टाइम है। निकालते हैं 1/2, 2, 3, 4 जो होते हैं ये नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये नंबर जो होती है विमाहीन, नॉट डिफरेंशियल, इनकी डायमेंशन नहीं होती। ये बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। log s sin, log s की डायमेंशन नहीं होती है, sin s cos s tan s की डायमेंशन नहीं होती है, e की पावर x की डायमेंशन नहीं होती है, 1/2, 2, 3, 4 की डायमेंशन नहीं होती है। सबसे पहले वो एलएचएस की डायमेंशन निकालते हैं बच्चों, एल हो जाएगा। आरएचएस निकालते हैं बच्चों 1/2 lt-2 और ये t, तो ये हो जाएगी lt-1। अब देखिए आरएचएस की है एल और आरएचएस की है lt-1। इस कंडीशन में क्या बोलोगे आप कि डायमेंशन रॉन्ग है, डायमेंशन इक्वल नहीं है। तो एलएचएस इक्वल टू नॉट इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस की वैल्यू और बराबर नहीं है। अब हम इसे प्रूव करेंगे। हम ये जिस कर दिए कि s बराबर हाफ 80 नहीं होता है। अब s बराबर हाफ 80 नहीं होता है बेटा, तो हम राइट फार्मूला इसका निकालेंगे भी आपके सामने। s बराबर क्या होता है, हाफ 80 नहीं होता है। तो s प्रोपोर्शनल a की पावर a और t की पावर b, s बराबर k a की पावर a और t की पावर b। दोनों साइड का डायमेंशन है, बोथ साइड डायमेंशन यूज करने पर, बोथ द साइड डायमेंशन यूज करने पर। तो s डिस्टेंस है बच्चों, तो इसकी वो हो जाएगी l और ये a है। k जो है कि एक कांस्टेंट पद है, जब कोई कांस्टेंट पद होता है तो उसकी भी डायमेंशन नहीं होती है। तो a की हो गई lt-2 की पावर a और t की पावर b। चलिए
L की पावर a और t की पावर -2a प्लस b। यहाँ पे देखिए L 1 है और t अपने मन से 0 मान सकते हैं। जो डायमेंशन नहीं दी है जो तीनों है कि 0 मान दी, m डेट हम 0 मान सकते हैं। तो t की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। L की पावर a t की पावर -2a प्लस b, ये b लिखा है बच्चों। अब कंपेयर करेंगे L की पावर a L की पावर 1, a बराबर 1 आ गया बच्चों। अब इससे कंपेयर करें 2a प्लस b बराबर 0। अब देखिए a का मान डालिए तो 2 × 1 प्लस b बराबर 0, तो b - 2 बराबर 0, तो b बराबर 2 हो गया। अब जो a और b की जो वैल्यू आई है वो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो s बराबर क्या दिया बच्चों? k, a की पावर कितनी दी है? a की पावर 1 दी है तो 1 डाल देंगे। b कितना दिया? b दिया 2, तो 2 डाल देंगे बच्चों। तो s बराबर क्या होगा? k a की पावर 1 t स्क्वायर। तो s बराबर क्या हो गया? कर देते हैं बच्चों थोड़ा साइड में, तो ध्यान दीजिए इससे बात कर रहे हैं। s बराबर 80 स्क्वायर, k 80 स्क्वायर। अब k एक कांस्टेंट पद है, ये डायमेंशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो कांस्टेंट पद है उसकी डायमेंशन निश्चित नहीं होती, कहीं k बराबर 1 होता है, कहीं k बराबर 1/2 होता है। ये डायमेंशन में प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो k बराबर यहाँ पे डाल दिया 1/2, तो s बराबर हाफ a t स्क्वायर, ये प्रूविंग हो गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि s बराबर हाफ a t ना होकर s बराबर हाफ a t स्क्वायर होता है, ये डायमेंशियल मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस तरह से हम 2-3 फार्मूला भी और कराएंगे। आप लोग देखिए वीडियो अच्छी आ रही हो, समझ में आ रही है बच्चों, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मैं बता दूं आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों कि हमने फिजिक्स की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है बच्चों के लिए। जो बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स में प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो कोई भी स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे जिसका नंबर है 8368037001 पर फोन करके बोल सकता है। जो भी क्लास लेनी है, कोई भी डाउट पूछना है तो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। 11th 12th की फिजिक्स तो मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे फीस के लिए। अब मैं प्रूविंग करने जा रहा हूं v स्क्वायर बराबर सुना होगा 2gh होता है। v स्क्वायर बराबर 2gh होता है, सुना होगा आप लोगों ने। तो हम बोला v स्क्वायर बराबर gh होता है। हमने बोला v स्क्वायर gh होता है। अगर ये रॉन्ग है तो इसका राइट फॉर्मूला दीजिए। अगर ये रॉन्ग है तो राइट फॉर्मूला दीजिए। अब आपको रॉन्ग है राइट है ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग v क्या है यहाँ पर? v है वेलोसिटी, g क्या है? g एक्सीलरेशन, और x क्या है यहाँ पर? हाइट। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर क्वेश्चन पूछा गया है v स्क्वायर बराबर dgh, अगर रॉन्ग फार्मूला है तो इसका राइट फार्मूला दीजिए। जहां पर v है वेलोसिटी, g है एक्सीलरेशन और h है हाइट। देखिए बच्चों LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा? v वेलोसिटी है तो LT-1 सुना हो, बताया था मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में, LT-1 का स्क्वायर, तो ये हो गया L² T-2 हो गया बच्चों। RHS का डायमेंशन निकालते हैं तो g का क्या होता है? LT-2 और हाइट है, हाइट का होता है L, तो ये हो गया हमारे पास L² T-2। अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर क्यों बराबर? क्योंकि यहां पर 2gh होता है, बट 2 जो है वो डायमेंशियल नहीं है। 2 का कांस्टेंट पद होती डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए यहां पर v स्क्वायर बराबर gh गलत नहीं है, v स्क्वायर बराबर 2gh भी चल जाएगा। एक फॉर्मूला मैं और लेता हूं, आप लोग को समझते जाइए। आप लोग कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए जो आपने पढ़ा है। हम एक फॉर्मूला देते हैं स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुना आप लोगों ने? स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बोल रहे हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, ये बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये फार्मूला गलत है तो इसका राइट फार्मूला दीजिए। अगर गलत है तो फिर मैं बोलना पड़ता है, गलत है तो राइट फार्मूला दीजिए, अगर राइट है तो इसका गलत फार्मूला ना दीजिए। ठीक है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस क्या है? टाइम निकालते हैं हम लोग बच्चों। स्पीड की डायमेंशन क्या हो जाएगी? LT-1 और RHS की डायमेंशन निकालते हैं, LHS नहीं हो गई,
ये हो गया हमारे पास L और ये हो गई T, तो हो गई LT। अब देखिए, सॉरी अब देखिए LHS की डायमेंशन कितनी है LT -1, RHS कितनी है LT, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS का मान RHS के बराबर नहीं है। अब नहीं है बराबर, आपने प्रूव कर दिया है, तो आप इसका राइट फॉर्मूला भी दीजिए। हम स्पीड तो मान लेते हैं v, यहां पर डिस्टेंस तो मान लेते हैं d और टाइम तो मान लेते हैं t। देखिए v प्रोपोर्शनल d की पावर a और t की पावर b, हम इसका राइट फॉर्मूला देने जा रहे हैं। v बराबर k d की पावर a और t की पावर b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे बोथ द साइड डायमेंशन डालने पर, दोनों पक्षों में, हिंदी में होता है दोनों पक्षों में डायमेंशन डालने पर, बोथ द साइड डायमेंशन डालने पर। तो जब बोथ द साइड आपने डायमेंशन डाल दिए हैं तो v की क्या हो जाएगी LT -1, और ये के कांस्टेंट पर बताया था हमने, d की हो जाएगी L की पावर a और t की पावर b। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा बच्चों, LT -1 ये कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, L की पावर a t की पावर b। अब कंपेयर करें हम लोग, देखिए L की पावर 1 और L की पावर a, तो a बराबर 1 है, कंपेयर करने पर b बराबर -1 आ जाएगा, और जो a और b है उसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखिए v बराबर k d की पावर a और t की पावर -1, तो v बराबर k d अपॉन t हो जाएगा, -1 नीचे चला जाएगा। अब k क्या है, k कांस्टेंट पद है, k की डायमेंशन नहीं होती है बच्चों, तो v बराबर हो जाएगा d अपॉन t, दैट इज आंसर। v क्या है, स्पीड है, d टाइम है और t बराबर 1 है। यहां पे k बराबर आपने 1 मान लिया। k की प्रॉब्लम ये रखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों कि k कांस्टेंट पद है, कहीं वो 1 हो जाता है, कहीं वो 1 -1 हो जाता है, कहीं वो 2 हो जाता है, कहीं वो 3। इससे पहले हम देखा होगा आपने v स्क्वायर बराबर 2gh, हमने प्रूव किया, बट 2 कांस्टेंट पद था, हमने 2gh डाल दिया। अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर मैं बोलूंगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। पूरी वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को प्यारे बच्चों। जब बार-बार बोल रहा हूं, फिजिक्स की क्लास 11th में फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, कोई पैसे जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप नंबर 8368037001 पर फोन कर आप मुझसे फिजिक्स में कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, कई डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। अब हमें फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन है वंडर बॉल समीकरण।